अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गाजर के हलवे की रेसिपी, जिसमें ना तो गाजर को कद्दूकश करने की टेंशन है और ना ही खोया खरीदने की, बल्कि इन दोनों चीज़ों के बिना सिर्फ थोड़े सारे वक्त में बहुत ही ज़्यादा जायकेदार गाजर का हलवा तैयार हो जाता है। और इसका जायका इतना ज़्यादा अच्छा बनता है कि इसको जो भी खाएगा उसको यही फील होगा कि इसमें खोया ऐड किया हुआ है। तो चले आज की स्पेशल रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें जो सबसे पहले चीज़ चाहिए वो है फ्रेश गाजर, जिसकी क्वांटिटी मैंने 1 केजी ली है। सबसे पहले गाजरों को करेंगे वॉश। उसके बाद इनका छिलका उतार के गाजर के हेड और टेल को वेस्ट कर देंगे और बाकी जो गाजर रह जाएगी उसको छोटे पीसेस में काट लेंगे और गाजर को करेंगे एक प्रेशर में ऐड। उसके बाद इसमें 1 कप दूध का ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें हाफ कप चीनी का ऐड करेंगे, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 3 सब्ज़ इलायची, जो गाजर हलवे को बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून देसी घी का, जो गाजर हलवे के टेस्ट को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। देसी घी होममेड है और इसकी रेसिपी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है और एक बार फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ऐड कर देती हूँ। आप वहाँ से इजीली देसी घी की रेसिपी को देख सकते हैं। उसके बाद इसको लगवाएंगे 5 मिनट का वेट, और अगर आपने वेट नहीं लगवाना तो इसको 20 मिनट लो फ्लेम पर रखें। उतनी देर में भी ये बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगी। जब तक गाजरें रेडी होती हैं हम दूसरी साइड पे दूध को रख देंगे और इसके बॉयल होने का वेट करेंगे। दूध की क्वांटिटी ऑलमोस्ट 1.5 लीटर ली है। दूध बॉयल हो गया है, अब इसमें सिरका ऐड करेंगे, जिसकी क्वांटिटी मैंने 3 स्पून ली है। और सिरका हमेशा ऑन फ्लेम के ऊपर ही ऐड करते हैं, उसके बाद ही दूध का छीना तैयार होता है। ऑफ फ्लेम के ऊपर कभी भी नहीं होता। अक्सर वीडियोस में मैंने देखा है जिसमें वो सजेस्ट कर रहे होते हैं कि दूध के बॉयल आने के बाद फ्लेम को बंद कर दें और उसमें सिरका ऐड करें और उसका छीना तैयार हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। तो आपने ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी, बल्कि जब दूध को बॉयल आए तो साथ ही उसमें सिरका ऐड कर देना है और फ्लेम को भी ऑन ही रहने देना है। 5 मिनट के वेट के बाद गाजरें बहुत अच्छी तरह से गल गई हैं। अब मैशर की हेल्प से इनको मैश कर लेंगे और गाजरों को मैश भी ऑन फ्लेम के ऊपर ही करना है, क्योंकि इनके अंदर से जो पानी निकलेगा वो साथ साथ ही ड्राई भी हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है हमारी उस मेहनत के लिए जो वीडियो बनाने के लिए हमने की होती है। सिरका ऐड करने के 2 से 3 मिनट बाद ही दूध फटना स्टार्ट हो जाता है। और दूध का छीना तैयार करने के लिए आपने नींबू का कभी भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप वो यूज़ करेंगे तो उससे दूध में बहुत ज़्यादा खटास आ जाएगी, जिसको बाद में ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद दूध की बहुत अच्छी तरह से पनीर तैयार हो चुकी है। अब इसको स्टेनर की हेल्प से स्टेन कर लेंगे। उसके बाद पनीर को पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, ताकि जो सिरके की खटास वगैरह रह गई हो वो इससे बाहर निकल जाए। वॉश करने के बाद इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे, ताकि जो इसके अंदर पानी वगैरह चला गया है वो स्ट्रेनर की हेल्प से बाहर निकल जाए। उसके बाद एक कढ़ाई में देसी घी को ऐड करेंगे। आप चाहें तो डालडा घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में इसका जायका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है, इसलिए मैं वो ऐड कर रही हूँ। घी के गर्म होने के बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे और साथ ही इसमें गाजर भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को सबसे एंड पे ऐड कर सकते हैं। गाजर की घी में 2 मिनट तक अच्छी तरह से करेंगे बुनाई। गाजर की बुनाई हो गई है। अब हमने जो पनीर या छीना तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर एक बार चीनी को चेक कर लेंगे, अगर वो कम लगेगी तो इसमें और ऐड कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा जायके और खुशबूदार गाजर का हलवा तैयार हो गया है। अब इसको करेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश, जो ना सिर्फ इसके जायके को बढ़ाएंगे बल्कि इसकी खूबसूरती को भी इंक्रीज़ कर देंगे। ये गाजर का हलवा बनाने की बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल रेसिपी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जब आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपकी कैसी बनी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।